और बड़ी खबर, जहां आज से यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। बता दें कि 15,75,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 4,543 पदों के लिए 2 दिन भर्ती परीक्षा चलने वाली है और परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो आज से यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। लिखित परीक्षा में 15,75,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 4,543 पदों के लिए 2 दिन तक भर्ती की प्रक्रिया चलने वाली है, परीक्षा होने वाली है और परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज और कल 2 दिनों का ये भर्ती परीक्षा चलने वाला है। अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पर भर्ती परीक्षा होने वाली है, 2 शिफ्टों में होगी। और अगर भर्ती परीक्षा की बात करें तो 15,75,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा 4,543 पदों के लिए ये भर्ती की जा रही है। सीतापुर में दारोगा भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा है। आज से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो चुकी है। बता दें कि परीक्षा को लेकर जिले में कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 11,520 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक चेकिंग के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सभी फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस परीक्षा में करीब 65% महिलाएं भी शामिल हो रही है। दरोगा भर्ती को लेकर यहाँ पर 2 दिवसीय यहाँ पर जो परीक्षाएं हो रही है, यहाँ पर आपको दिखा दें, जो अभ्यर्थी बाहर से आए यहाँ पर जो यहाँ पर खड़े हो गए, सभी के हाथों में इनका जो प्रवेश पत्र है और साथ ही आपको दिखाना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सीओ जो है यहाँ पर खुद लोगों को समझा रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ना ले जा सके। और साथ ही काफी जो महिला सुरक्षा व्यवस्था और जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगा दी गई है। यहाँ पर जो 3 लेन में जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई पूरे सीसीटीवी के अंदर, यहाँ पर जो परीक्षार्थी जो रूम बनाए गए हैं, जो वॉइस रिकॉर्डर, जो सीसीटीवी कैमरा वो है और जो मेटल डिटेक्टर वो भी लगाया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या घड़ी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना जाने पाए। और साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे जो महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अलग व्यवस्था कर दी गई। जो महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी यहाँ पर भी उनको अंदर चेक किया जाएगा। आपको दिखा दें जो आइसराइजर है वो यहाँ पर सब रखे गए हैं, सभी का जो बायोमेट्रिक किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो बायोमेट्रिक के साथ जो भी अभ्यर्थी होंगे क्लास के अंदर जाएंगे। और आपको साथ ही बताना यहाँ पर जो सिल्वर जो यहाँ पर जो स्टिकर है, हर अभ्यर्थी के स्टिकर लगेगा। अभ्यर्थी वही परीक्षा दे पाएगा जिसपे स्टिकर लगा होगा और जिस स्टिकर नहीं लगा होगा वो क्लास के बाहर रहेगा। यहाँ पर जो 4 पालियों में 2 दिन की 4 पालियों में जो परीक्षाएं करी जा रही है, 1 दिन में 2 पालियों में परीक्षाएं करें। शहर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। परीक्षा का आज पहला दिन है, 2 दिवसीय परीक्षा चलने वाली है। बता दें कि 15,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार 2 दिनों में परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या परीक्षा में नजर आ रही है। 2 अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा होने वाली है। पहली शिफ्ट जो है वो लगभग अब से 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय है। और दूसरी शिफ्ट की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक होने वाली है। तो 4,543 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी नजर आएंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है। सुबह 10 बजे से पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो जाएगी, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर कड़ी कर दी गई है। केंद्रों के 200 मीटर के आसपास के दायरे में सभी फोटोकॉपी की दुकानों को बंद कर दिया गया है और जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और चलिए 3 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से, आलोक हमारे साथ लखनऊ से और रवि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, राजधानी में आज क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? लगभग 1 घंटे के बाद भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? केंद्रों के बाहर क्या हालात है? तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, लगभग 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 4,583 वैकेंसी है एसआई की, उसमें हम आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नेशनल पीजी कॉलेज है जो कि एग्जामिनेशन का सेंटर बना हुआ है। यहाँ पुलिस
तैनात हैं, उनके साथ फोर्स है और साथ में सभी बच्चों के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि उन्हें क्या लेके जाना है और किस तरह से उनकी चेकिंग हो रही है। बैग वगैरह साइड में रख दिया जा रहा है और एडमिट कार्ड उन्होंने लिया हुआ है और 10 बजे 2 पालियों में होना है। तो पहली जो शिफ्ट है वो 10 बजे स्टार्ट होगी, दूसरी वाली शिफ्ट 2 बजे स्टार्ट होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यूपी पुलिस के तौर पर या पुलिस भर्ती बोर्ड के तौर पर है वो यही है कि किसी तरह से सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले। दूसरी चीज़ ये है कि जो आमतौर पर पर्चा लीक होने की बात होती है या सॉल्वर्स की गैंग की बात होती है, उन सब पे कड़ी निगाह रखी जा रही है। एजेंसियों के साथ एसटीएफ इन सब लोगों को लगाया गया है। आसपास एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास किसी तरह से कोई अगर ऐसी बात हो कि जहां पर कोई मिसफेयर हो सकता हो या इस तरह का कि जहां पर ये सवाल खड़े हो सकते हो, उन सब को लेकर के यहां फोटोकॉपी या आसपास के बिल्कुल, यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। आलोक, लौटूंगी आपके पास। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। रवि, वाराणसी में क्या तस्वीरें हैं, वहां पर कितनी ज्यादा सख्ती नजर आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए काशी की, तो काशी में इस समय अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा जो है कि अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो महिलाएं 4.5 लाख से ज्यादा भाग ले रही हैं। तो अगर बात की जाए काशी के 77,000 से जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं, ये परीक्षा केंद्र है जहाँ पर जो है परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं और परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 9 बजे का लगभग समय रखा गया था गेट बंद करने का। अभी भी यहाँ परीक्षार्थी आज के अंदर जो है कि उनकी तमाम तरीके की जांच हो रही है। तमाम जो चीजें अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे चश्मा हो, टोपी हो, बेल्ट हो या तमाम कानों में जो पहनने वाली ज्वेलरी हो या तमाम चीजें, घड़ी है, स्मार्ट घड़ी है, इन तरीके की चीजें आप अंदर नहीं ले जा सकते। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुन्ना भाई पे खास ध्यान दिया जा रहा है कि मुन्ना भाई भी कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई भी तरीके से परीक्षा को कहीं न कहीं को नुकसान ना पहुंचाए, इसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। तमाम जांच एजेंसियां लगाई गई है, एसटीएफ लगाए गए हैं कि मुन्ना भाई कहीं से भी अगर पकड़ में आए तो उन पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए। अगर आसपास की बात की जाए तो फोटो स्टेट के दुकान बंद कर दिए गए हैं। जो भी तमाम चीजें दुकानें हैं जहाँ पर जो कि परीक्षार्थी से संबंधित है, उन दुकानों को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और पूरी तरीके से यहाँ पर अगर बात किया जाए बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं। तमाम जो अभ्यर्थी आएंगे यहाँ परीक्षा देने, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, उसका ध्यान दिया गया। तमाम रेलवे के जो है कि वहाँ पर ट्रेनों को बढ़ा दिया गया है, बसों को बढ़ा दिया गया है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं उनको भी दिक्कत ना हो, जो अभ्यर्थी है उनके वजह से, तो वहाँ पर भी सुरक्षा बल के लगाए गए हैं और किसी प्रकार से किसी को दिक्कत ना आए। और करीब 46 जो सेंटर बनाए गए जहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। करीब 19,000 से ज्यादा हर पाली में जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र भी प्रयागराज से जुड़े। मानवेंद्र, 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरीके से कायम की जा रही है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और क्या कुछ एडवाइजरी है परीक्षार्थियों के लिए? जी देखिए, रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आधे घंटे पहले सेंटर के अंदर पहुंचना है। आप देखें तो तमाम हम इस वक्त सीएवी इंटर कॉलेज के सामने मौजूद हैं प्रयागराज शहर में, और यहाँ पर लाइन लगी हुई है जो प्रतियोगी छात्र हैं और बारी बारी ये लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर गेट पर इनकी सघन जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर देखें बाहर लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड जो है उसमें जो प्रतिबंधित वस्तुएँ हैं वो क्या हैं, क्या चीज़ लेकर के अंदर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इसके अलावा जो दूसरे सामान हैं उसके बारे में स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और जैसे ही आप गेट के अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये परीक्षा कराई जा रही है, वो यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो छात्र पहुँच रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है, उनकी सघन जाँच करके उनकी तलाशी ली जा रही है। उनको बेल्ट वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं, पर्स हैं, उसको बाहरी रखा जा रहा है और किस तरह से एक एक प्रतियोगी छात्र जो यहाँ पहुँच रहा है उसकी जांच की जा रही है। यहाँ प्रतियोगी जो केंद्र है, केंद्र के अंदर जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके भी मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करा के जमा करा लिए गए हैं
और तमाम तरह के जो एहतियात हैं। मानवेंद्र, एक बार संभव हो तो वहां पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। उनकी जांच करेगी, उनका जो प्रवेश पत्र है आप देखें वो बाहर ही निकाल करके उनसे रखने को कहा गया है, और जो जांच है, जांच के बाद ही जो गैजेट्स हैं उनको बाहर रखने के बाद ही और तमाम इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको अंदर जी बिल्कुल हम प्रयास करेंगे बात करने की। आप लोग बताएं कि किस तरह से जो आज का एग्ज़ाम है, किस तरह से क्या क्या तैयारियां की हैं और किस तरह के एहतियात रखने को आपसे कहा गया? सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किया गया है और एहतियात का जो कॉमन चीज़ें हैं वही चीज़ें करनी है। क्या नहीं लेके जाना है, क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं ले जाना है और किसी तरह का मेटल नहीं रहेगा आपके पास। दैट्स इट। और अंदर क्या क्या लेके जाना है? अंदर पेन लेके जाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। हाँ, वो पेन रफ वर्क के लिए पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आधार कार्ड तो कितनी देर पहले आने को कहा गया था? एक डेढ़ घंटे पहले 8 बजे, 8:30 बजे से एंट्री थी। 8:30 बजे से। आप बताएं किस तरह की तैयारी है, किस तरह से यहाँ पर ये परीक्षा का आयोजन? बेसिकली है क्या कि 2 घंटे का पेपर है, उसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। 40-40 क्वेश्चन सब में हैं और मैथ है, रीजनिंग है, सामान्य हिंदी है और जीके और ये मूल संविधान है। तो आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इस बार इंटरव्यू नहीं होना है, सिर्फ फिजिकल होगा, मेडिकल? जी, ओनली फिजिकल है। जैसे अभी रिटेन है, इसके बाद फिजिकल होगा। क्या क्या किस तरह से यहाँ इंस्ट्रक्शंस है परीक्षा केंद्र के? बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होने चाहिए। आप अपने साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड और ये फ़ोटो एक रखिए और आप एडमिट कार्ड लिए रहिए, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ लेकर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ठीक है। और लड़कियां ठीक है मानवेंद्र, आप बातचीत जारी रखिएगा। अमित भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं और श्याम भी कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, पहले आपके पास आते हुए देखिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। क्या तस्वीरें हैं नोएडा में परीक्षा केंद्रों के बाहर? हाँ बिल्कुल, देखिए थाना सेक्टर 39 इलाके में राजकीय डिग्री कॉलेज पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाऊं तो पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे और 2 लेयर में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। गेट के बाहर पुलिसकर्मी और उसके अंदर जो तलाशी है, तलाशी लेते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर जो भी गाइडलाइन है उनके बारे में जानकारी देने के लिए परीक्षा सेंटर के बाहर एक यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया गया। इसमें सीधे तौर पर तमाम जो गाइडलाइन हैं वो लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें अंदर नहीं लेकर जानी है। तो इस तरीके से जो भी परीक्षार्थी हैं उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और कोई ज्वेलरी अंदर लेकर नहीं जाना है, किसी तरीके के की जो एयरफोन्स हैं वो लेकर नहीं जाने, मोबाइल, कैलकुलेटर, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं उनको ले जाने के लिए मनाही की गई है। और ख़ास तौर पर ऐसे गैंग जो कई बार सोल्वर गैंग का काम करते हैं और किस परीक्षाओं को लीक करने का काम करते हैं, उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए यूपीएसटीएफ के साथ साथ तमाम जो जांच एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। तमाम पुलिसकर्मियों को जो तैनात किया गया उनको सीधे तौर पर चौकन्ना रहने के लिए कहा गया और परीक्षा केंद्र के तकरीबन 200 मीटर तक किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दी गई है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनको हटाने की हिदायत दी गई है। उसके अलावा जो भी लोग परीक्षार्थियों के साथ आए हैं उनको भी दूर रहने की बात कही जा रही है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति परीक्षा सेंटर के आसपास दिखाई देगा उससे पूछताछ भी जो पुलिस की टीमें हैं वो करेंगी। और सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया है ताकि नज़र रखी जा सके किसी तरीके की गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर और उन पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। प्रदेश सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पिछले दिनों भी कई बार बड़ी कार्रवाई की थी और नए कानून के तहत उन पर कार्रवाई करने के आदेश प्रदेश सरकार के हैं। लिहाजा इस बार भी जो दरोगा भर्ती है, इस भर्ती में किसी तरीके का उल्लंघन ना हो और जो भी नियम या गाइडलाइन जारी की गई हैं उन गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं कराई जाएं, उसको लेकर तमाम पुलिसकर्मी, सीनियर अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अलग अलग परीक्षा सेंटरों पर तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो भ्रमण कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं या किसी तरीके की लापरवाही हो रही है। अगर लापरवाही कहीं पाई जाती है तो कार्रवाई करने के भी आदेश नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए और पूरी तरीके से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको समय रहते एग्जाम सेंटर के अंदर भेज दिया जाए, सुनिश्चित करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर इस सेंटर पर अंदर जा चुके हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं क्योंकि कुछ समय का वक्त है, 9:30 बजे तक सभी लोगों को अंदर जाना है। और इस बार एग्जाम में 5 मिनट की छूट भी दी गई है। जो तलाशी चलती है उस तलाशी को लेकर 5 मिनट की छूट अभ्यर्थियों को दी गई है। तो परीक्षा केंद्रों पर पूरी सुरक्षा जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रही है।
ठीक है श्याम, आपका रुख करते हुए कानपुर में क्या तस्वीरें? 4,543 पदों की भर्ती हो रही है, जिस पर 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं वहां पर? कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2 दिनों में 75,000 से अधिक परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। आज की बात की जाए तो 38,880 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर अंदर जा चुके हैं। आपको दिखाया कि हम मोहन विद्या इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर खड़े हुए हैं और जहाँ पर लोगों को चेक करने के बाद अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। जो परीक्षार्थी, उसके पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो हाथों में बंधे हुए लोगों के कलावे थे उनको कटवा दिया गया और उन्हें लोगों ने अपने हाथों से काट करके जमीन पर फेंका और उसके बाद सेकंड लेयर पर पुलिस उनकी चेकिंग कर रही है। और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि अंदर आप देख सकते हैं कि तीसरी लेयर पर लोगों की रेटिना चेक की जा रही है, यानी कि किसी भी तरीके से जो फर्जी परीक्षार्थी है वो परीक्षा न देने पाए, किसी शख्स के स्थान पर कोई दूसरा शख्स परीक्षा न देने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेटिना की चेकिंग करने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और उसके पहले आपको बता दें कि पहले लेयर पर पुलिस चेकिंग करती है और उसके बाद जो विद्यालय है, विद्यालय के कर्मचारियों को लगाया गया है, वो चेक करते हैं और तीसरी लेयर पर चेकिंग के बाद परीक्षार्थी को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि परीक्षार्थी के पास कोई भी अनफेयर मीन न रहे। जिस तरीके से आपको दिखाएंगे कि एक बैनर लगा हुआ और उस बैनर में ताकीद किया गया है कि क्या क्या चीजें परीक्षार्थी लेकर के नहीं जा सकता है। पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि ऐसा कोई भी चीज परीक्षार्थी के पास ना रहे, उसके बाद परीक्षार्थी अंदर जाए। और क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा है और बड़े पैमाने पर परीक्षार्थी कानपुर में पहुंच रहे हैं और दूसरे जिलों से भी तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए, तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जीआरपी, आरपीएफ के साथ साथ पुलिस को भी परीक्षार्थियों की मदद के लिए लौटेंगे आपके पास। आलोक भी बने हुए। आलोक, आपका रुख करते हुए, देखिए राजधानी में ऐसे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होती है, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए क्या कुछ यहाँ पर सुविधा नजर आ रही है? क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर, चाहे वो परिवहन विभाग की अगर हम बात कर ले, उनकी ओर से की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं और हम आपको सबसे पहले सेंटर का माहौल दिखाते हैं। अभी तक जो बच्चे बाहर खड़े थे वो सब अंदर जा चुके हैं, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है, कैरियर का सवाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी सरकार की अगर हम बात करें तो पुलिस को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा गंभीरता हमेशा से दिखाई गई। भर्ती को लेकर के, ये पुलिस भर्ती को लेकर के अहम है। लगभग 4500 से ज़्यादा की ये भर्ती है और 15 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेंट्स हैं जो आज एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिसमें 11 लाख के करीब पुरुष हैं, 4 लाख के आसपास महिलाएं हैं। और रही बात सुविधाओं की, तो उनके लिए चारबाग से लेकर के या बसों का बेहतर इंतज़ाम किया गया है, जिससे भीड़ न लगने पाए, शहर के अंदर किसी तरीके की भीड़ भाड़ का माहौल ना होने पाए। 2 शिफ्ट में इसीलिए रखा गया है कि जिससे क्रमबद्ध तरीके से ज़्यादा भीड़ ना होने पाए और ख़ास तौर पर एग्जामिनेशन को बेहतर कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी एग्जामिनेशन सेंटर्स में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक की किसी भी तरीके की चीज़ों को एप्लीकेंट्स को बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एहतियात बरते गए हैं। ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए। मानवेंद्र, देखिए एक तरफ ट्रैफिक व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो महिलाएं भी 4 लाख के करीब इसमें शामिल हो रही है। तस्वीरें भी दिखाएगा, संभव हो तो महिला अधिकारी अगर आपके पास आसपास हो या अभ्यर्थी हो तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम केंद्र के बाहर मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं, हालांकि जो महिला अभ्यर्थी उनकी संख्या उतनी नहीं है और उनकी जो लाइन है उससे वो आसानी से अपनी चूँकि संख्या बेहद कम है अंदर जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूटी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्यूटी जो लगाई गई है, भारी संख्या में फोर्स के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य भी यहाँ पर मौजूद थे। तो चूँकि ये पूरी भर्ती परीक्षा का आयोजन यूपी पुलिस बोर्ड के ज़रिए होता है, भर्ती बोर्ड के ज़रिए होता है, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार पुलिस के ऊपर ही है। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं और जिस तरह से एहतियात रखे जा रहे हैं, तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से रखे जा रहे हैं। और अगर कुछ सालों की बात करें, 1 दशक की बात करें, तो सब इंस्पेक्टर के इतने पदों पर भर्ती की ये पहली परीक्षा है। कई भर्तियां हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 4,500 से ज़्यादा एसआई की भर्ती होने जा रही है, तो उसको लेकर के तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई हैं। आप देखें, अब परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं
जो परीक्षार्थी हैं आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।